जय श्री राम। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वानर वीरों ने अर्धरात्रि में ही लंका पर आक्रमण कर दिया है और चारों ओर से लंका जल चुकी है और ये अग्नि दूर तक फैल रही है। और जो राक्षस डर के मारे बाहर निकल रहे थे उनको वानर वीर बाहर पकड़ के मार रहे थे, किसी को कुचल रहे थे, कुछ को आपस में रगड़ रहे थे और कुछ को दूर उछाल कर समुद्र में फेंक रहे थे। तो ये गतिविधि उनकी चल रही थी। इसके बाद रावण बहुत परेशान हुआ, तो उसने अपने अन्य जो उसके पास शेष राक्षस योद्धा बचे थे, जिसमें 2 कुंभकर्ण के पुत्र, उनका नाम कुंभ और निकुंभ था, उनको बुलवाया, और मकराक्ष जो कि खर का पुत्र था। इन तीनों को उसने उस युद्ध का नेतृत्व संभालने के लिए वहाँ पर भेजा। तो जब कुंभ वहाँ पर आया तो कुंभ बड़ा बलशाली था और वो अपने पिता के ही तुल्य था। उसने आकर के वो वहाँ पर वानर वीरों में घमासान युद्ध किया है कि जिसकी चर्चा करना बड़ा मुश्किल है। अंगद तक उसमें मात खा गए। उसके बाद स्वयं सुग्रीव वहाँ पर आए। सुग्रीव ने उसको युद्ध करते देखा तो सुग्रीव उसके रथ पर चढ़ गए और उसके धनुष को तोड़ दिया, सारथी को मार दिया और एक जंप मार के, यानी उछल करके उसका रथ भी तोड़ दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर देखो तुम थक गए हो तो मैं तुमसे थोड़ी देर बाद युद्ध कर लूँगा, क्योंकि तुम अपने पिता तुल्य युद्ध करने में सक्षम हो। मैं इतना कहना था कि उसके ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। उसकी वीरता पे ये कलंक था। फिर सुग्रीव में और कुंभ में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। आखिरकार कुंभ भी मारा गया। उसके बाद निकुंभ वहाँ पर आया और निकुंभ ने सारे वानर वीरों को एक तरह से अपने बाणों से घायल कर दिया, और वो भी उसी के समकक्षी युद्ध कर रहा था। इधर अंगद, जामवंत, सुग्रीव आदि सभी एक तरह से घायल होते जा रहे थे और सभी बाणों से बुरी तरह घायल थे। इसी बीच में हनुमान जी आए। हनुमान जी ने उससे कहा कि अब तुम्हें युद्ध करना हो तो तुम मुझसे युद्ध करो। बस हनुमान जी में और निकुंभ में ज़बरदस्त युद्ध हुआ। निकुंभ ने हनुमान जी को पकड़ लिया और जकड़ने के बाद इसी बीच में हनुमान जी ने उसको छुड़ा करके उसको समुद्र तक फेंक दिया, लेकिन वो वहाँ से पुनः उछल करके आ गया और फिर हनुमान जी की छाती पे उसने एक मुक्का मारा। बस हनुमान जी का मुक्का मारना था कि हनुमान जी ने उसका एक मुक्का जो मारा तो हनुमान जी तो उसका मुक्का झेल गए, लेकिन वो नहीं झेल पाया और इसी कारण वो भी युद्ध भूमि में हनुमान जी के द्वारा मारा गया। उसके बाद मकराक्ष बहुत बड़ी विशाल सेना लेकर के आया और उसने आते ही अस्त्र शस्त्रों से सारी वानर सेना पर एक बौछार सी कर दी और वो आकर कहने लगा, कहाँ है राम और लक्ष्मण? आज मैं उनको अपने पिता की मृत्यु का बदला उनसे ज़रूर लूँगा। वो खर का पुत्र था। बस फिर क्या था, लक्ष्मण जी सामने आए। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुझे युद्ध करना है तो हमसे कर, लेकिन लक्ष्मण जी खुद घायल थे। तो राम जी ने उनको रोका, वो आगे आए, बोले ठीक है, अगर तुझे युद्ध करना है तो मुझसे करो। बस राम जी का और मकराक्ष का ज़बरदस्त युद्ध हुआ और दोनों में इतने बाण चले जिससे कहने की हद नहीं। फिर वो कुछ बाण ऐसे चले जो इधर से वो बाण चलते थे, उधर से वो दूसरे बाणों से उनको काट देता था। अंततः मकराक्ष भी मारा गया प्रभु श्री राम के द्वारा। बस उसके बाद तो वानर सेना खूब उछल कूद करके खुशियाँ मनाने लगी, लेकिन हमारे लक्ष्मण भैया अभी थोड़ा घायल थे, परेशान थे और वो अचेत से ही थे। जब वापस आए शेष वानर सेना तो वापस आ गई और उधर राक्षसी सेना डर के मारे भाग गई वहाँ से। इधर श्री राम जी ने आकर लक्ष्मण जी को बहुत हिलाने की कोशिश की, जगाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण भैया अचेत थे। फिर सुषेण ने हनुमान जी से कहा कि आप जाइए और पर्वत से जो आपको मैंने पूर्व में बताया गया है वहाँ से आप वो जड़ी बूटी लेकर के आ जाइए। हनुमान जी गए
और वो जड़ी बूटी वहाँ से ले आए। उस जड़ी बूटी लाने के बाद सुषेण ने उनको रस निकाल करके जैसे ही लक्ष्मण जी की नाक में उसका रस डाला, वो एकदम से जैसे बिल्कुल स्वस्थ हो गए, एकदम ताज़ा तरोताज़ा, जैसे नींद से उठता है आदमी। ये हनुमान जी की कृपा थी लक्ष्मण जी के ऊपर, या ये कहिए कि प्रभु श्री राम जी की कृपा हनुमान जी के ऊपर थी, जिसका श्रेय उनको मिलना था। बस फिर क्या था, लक्ष्मण जी बड़े गुस्से में उठे, कहाँ है राक्षस वीर, मैं उनसे युद्ध करूँगा। इधर चूँकि राक्षसी सेना वापस हुई और रावण रो रहा था, क्योंकि अब उसके कुल में रोने वाले ही गिने चुने बचे थे, योद्धा तो कोई बचा ही नहीं था। वो पुनः आंसुओं से रोने लगा। तो इसी बीच में इंद्रजीत आया, उसने कहा पिताश्री अब आप मुझे आज्ञा दीजिए और फिर मेरा युद्ध आप देखिएगा कि मैं राम लक्ष्मण को मारने के बाद ही यहाँ पर घुसूँगा या आपको शक्ल दिखाऊँगा। ये कह कर के वो वहाँ से चल दिया और उसने आते ही बाणों की वर्षा शुरू की और अदृश्य होकर के उसने ऐसे बाणों की वर्षा की कि जो कि दिखाई भी नहीं देते थे और बड़े घातक किस्म के थे। पुनः वानर सेना एक एक करके घायल होनी शुरू हो गई। इसी बीच में जब लक्ष्मण जी ने उस पर युद्ध के लिए बाण मारा तो वो वहाँ से भाग गया और भागने के बाद वो छुप गया। इधर विभीषण जी ने कहा कि देखो ये कहीं और नहीं गया है, ये निकुंबला देवी के मंदिर में जाकर के विशेष यज्ञ करेगा और प्रभु यदि इसको वहाँ सफलता मिल गई तो ये फिर अजय हो जाएगा, इसलिए यही समय है कि इसका यज्ञ को विध्वंस किया जाए। बस लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम जी से आज्ञा मांगी कि इस काम के लिए प्रभु मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं स्वयं जाऊंगा। तो उनके साथ उन्होंने सुग्रीव, वानर और बाली का भाई सुग्रीव तो था ही, उसके साथ जामवंत, मेंद, द्विविद, नल, नील, अंगद, एक बहुत बड़ी टुकड़ी उनके साथ भेजी गई, क्योंकि उसको ये श्राप था कि अगर निकुंबला देवी के मंदिर में वो वट वृक्ष तक पहुंच जाएगा तो उसको अजय रथ मिल जाएगा। बस इसके पहले ही वानरों ने जाकर के उस पर युद्ध छेड़ दिया और लक्ष्मण जी के साथ उसका फिर बड़ा घनघोर युद्ध हुआ और अंत में लक्ष्मण जी के इस बाण से वो मारा गया। इस प्रकार इंद्रजीत का भी आज वध हुआ है और शेष राक्षस सेना जो थी वहाँ से भाग खड़ी हुई। तो अब ये रावण पर जब सूचना पहुँची तो रावण के लिए तो इसके विलाप करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था और चारों ओर लंका में हाहाकार, रोना पीटना मच गया। हर घर से कोई ना कोई स्त्री विलाप कर रही थी, लेकिन रावण का रोना बंद नहीं हो रहा था। इधर वानर सेना प्रफुल्लित होकर प्रभु श्री राम जी के पास आई। प्रभु श्री राम जी को आकर के उस सेना ने हर्षित कर दिया और उन्होंने पूरी चर्चा उनको सुनाई कि प्रभु इससे पहले क्या हुआ था कि वो इंद्रजीत सीता जी का वहाँ पर लेके आया और उसने उनको उससे हम लोगों के बीच में सिर काट दिया, लेकिन और वो काट करके चला गया, ये दिखा करके कि अब सीता जी नहीं रही है। तो हमारे जो वानर वीर थे इनमें एक अजीब सी स्थिति हो गई। लोग कहने लगे जिस सीता के लिए युद्ध हो रहा है जब वो ही नहीं रही तो फिर युद्ध किस बात का। लेकिन विभीषण जी ने सबको ये कहा कि ये मायावी है और ये जाकर के यहाँ से सीधा निकम्बला देवी के यहाँ मंदिर में अपना यज्ञ करेगा। तो इस प्रकार उस मायावी राक्षस की जो माया थी उसने ऐसी चीज़ें प्रकट की हैं और वो आज हमारे बीच में नहीं रहा, ये मारा गया और ये रावण के लिए बहुत बड़ा शोक का कारण बन गया। तो इस पर प्रभु श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तुमने बहुत बड़ा काम किया है, यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं यहाँ से अयोध्या किस मुँह से वापस जाता, किस मुँह से भरत और शत्रुघ्न को ये अपना शक्ल दिखाता। अगर मैं सीता को विजय भी प्राप्त कर लेता, रावण को ही मार लेता, फिर भी मैं किसके खातिर राज्य करता। तो इधर प्रभु श्री राम जी भी ऐसी इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन वीर हनुमान जी इसी बीच में एक वीर प्रस्ताव लेकर के आ गए कि प्रभु आज तो हर्ष उल्लास का विषय है कि रावण का एक पुत्र मारा गया
और अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा है, लेकिन फिर भी हमको सतर्क रहना चाहिए। वो भी एक मायावी राक्षस है, वो कुछ ना कुछ फिर करेगा। और आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके साथ आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि ये आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया इसको शेयर अधिक से अधिक लोगों में अवश्य करें। और ये भी याद रखें कि इसको जिनको आप शेयर कर रहे हैं तो उनको कृपया ये भी अवगत करा दें कि इसके लिए वो उसका आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि उनको समय से इसकी सूचना मिल सके। और धन्यवाद।